नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द पीके क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 26,001 सहायक आचार्य की जो नियुक्ति चल रही है। यह है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली अब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा, इसके संबंध में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। आज हम 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा कि क्यों पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, यह नियुक्ति नियमावली सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा। दूसरा हम बात करने वाले हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और तीसरा बात करेंगे सहायक आचार्य की परीक्षा की संभावना कब तक है, कब तक परीक्षा होने की संभावना है। चलिए अब हम बात करते हैं पहला कि यह नियुक्ति नियमावली जो है वो सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में जो नियुक्ति चल रही है उसमें सीटेट को जगह दिया गया था। यानी सीटेट वाले लोग भी झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सीटेट वाले कैंडिडेट को भी इसमें फॉर्म भरने का मौका दिया गया था और सीटेट वाले लोग भी इसमें फॉर्म जमा किए। तो फिर प्रश्न उठता है कि तब परेशानी कहाँ हुई। झारखंड में अभी तक 2013 और 2016 में टेट की परीक्षा हुई थी। तो उसमें जो उत्तीर्ण विद्यार्थी थे, उसमें जो पास विद्यार्थी थे, उनका कहना है, वैसे अभ्यर्थियों का दलील है कि झारखंड सरकार हमें सीधी नियुक्ति ले, यानी 2012 के नियमावली के अनुसार नियुक्ति ले, क्योंकि हम लोग टेट पास हैं। जो युवा 2013 और 16 में टेट पास कर चुके थे और वो किसी कारणवश 2013 वाले जो कैंडिडेट हैं वो नियुक्ति नियमावली में शामिल नहीं हो पाए, नियुक्ति नियमावली में मेरिट में नहीं आ पाए। दूसरा बात है 2016 के बाद नियुक्ति प्रक्रिया हुआ ही नहीं। टेट तो हुआ 2016 में, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया हुआ ही नहीं। तब ऐसी स्थिति में युवाओं को कहना है कि आप 2012 नियमावली को फॉलो कीजिए। सरकार से युवाओं का अपील है, सरकार से युवाओं को कहना है कि आप 2012 की नियुक्ति नियमावली को फॉलो कीजिए। 2012 नियुक्ति नियमावली का है कि यदि टेट झारखंड सरकार ले लिए है तो उसके आधार पर मेरिट बनाए और मेरिट बनाकर वो सीधी नियुक्ति ले 4200 और 4600 ग्रेड पे। लेकिन हुआ का कि 2013 में जो टेट हुआ उसकी बहाली हुई और 16 की बहाली हुआ ही नहीं। वर्तमान समय में जो सहायक आचार्य जो नियुक्ति नियमावली चल रही है उसमें भी सीटेट वालों को मौका दे दिया गया। तो जो झारखंड के युवा हैं, झारखंड के युवाओं के तरफ से जो वकील हैं, उनका दलील है कि यदि सीटेट वालों को मौका दिया जाएगा तो झारखंड में नियम है कि आपको टेट जब पास कीजिएगा, झारखंड टेट पास कीजिएगा तो एक रीजनल लैंग्वेज होता है, जैसे कि खोरठा हो गया, मुंडारी हो गया, हो गया, कुड़ुक हो, बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज हैं। उस रीजनल लैंग्वेज का स्पेशल एग्जाम होता है, उस एग्जाम में क्वालिफाइंग करना होता है। लेकिन सीटेट में आपको रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं होता है। तो सीटेट वालों को झारखंड में कैसे मौका दिया जाएगा, क्योंकि आरटीई भी कहता है, एनपी 2020 भी कहता है कि यदि आप जिस क्षेत्र के शिक्षक बन रहे हैं, खास करके प्राइमरी स्तर के आप शिक्षक बन रहे हैं, तो आपको स्थानीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। जबकि सीटेट वाले के पास न रीजनल लैंग्वेज के, सीटेट वाले को रीजनल लैंग्वेज की परीक्षा नहीं ली जाती है, तो इसमें शामिल नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया है कि आपने किस आधार पर सीटेट युवाओं का भी फॉर्म भरने दिया। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो टेट पास विद्यार्थी हैं उनका कहना है कि सीटेट वाले को मौका नहीं दिया जाए। बात क्लियर से समझिए कि जो जेटेट पास अभ्यर्थी हैं, झारखंड के जो जेटेट पास अभ्यर्थी हैं, उनको कहना है कि आप ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है, इस नियुक्ति प्रक्रिया में सीटेट को आप मौका मत दीजिए। और इस सीटेट के साथ साथ है कि झारखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं उनको भी मौका दिया गया है। झारखंड के पड़ोसी राज्य से जो टेट पास किए हैं उनको भी मौका दे दिया गया है। तो इसमें काफी परेशानी हो सकती है, इसमें काफी भीड़ हो सकता है। ये जेटेट पास अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और इनके वकीलों का ये दलील है। अब हम दूसरा टॉपिक पर बात करते हैं
कि नियुक्ति प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तब आप दोनों तरफ से समझिए, दोनों पक्ष को आप समझिए। तो आपने देखा था झारखंड उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था सीटेट वालों को फॉर्म भरने के लिए, तो उसमें एक पॉइंट है, एक बिंदु जोड़ा गया है कि यदि आपको तो अभी वर्तमान समय में बहाली प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन आपको 3 साल के अंदर झारखंड में जो टेट होगा उस टेट में एक ही बार में क्वालिफाइंग करना होगा। यदि आप क्वालिफाइंग नहीं होते हैं तो आपको सर्विस से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये तो मौका झारखंड उच्च न्यायालय ने दिया है, तो झारखंड उच्च न्यायालय के पास मौका है, झारखंड सरकार के पास मौका है कि अपना दलील पेश करे कि हमने इस पॉइंट को जोड़ा है। दूसरा पॉइंट यह भी मजबूत पक्ष है कि सीटेट में भी देखिएगा, जेटेट में भी आपको हिंदी और इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज में शामिल किया गया है और सीटेट में भी आपको हिंदी इंग्लिश होता है। तो सीटेट वाले के पास बहुत पक्ष है कि हम भी तो हिंदी और इंग्लिश में पास किए हुए हैं, तो हमको भी इस प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिले और इस प्रक्रिया में हम शामिल हो जाएंगे। हाँ ठीक है, 3 साल के अंदर यदि कोई टेट आयोजित होता है झारखंड में तो उसमें हम पास करेंगे, उसमें क्वालिफाइंग होंगे। यदि 3 साल के अंदर नहीं होता है तो स्वतः हम परमानेंट माने जाएंगे। तो ये दलील है, ये सारी बात है। तो आप समझ लीजिए कि यह जो है नियुक्ति प्रक्रिया पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हाँ, कुछ दिन के लिए आपको डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन ज्यादा ये प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय मांगा है। 2 सप्ताह के अंदर झारखंड सरकार को यह आदेश दिया है कि 2 सप्ताह में आप स्पष्ट करिए कि किस आधार पर ये सीटेट वालों को आपने मौका दिया। अब फिलहाल हम लोग को 2 सप्ताह तक इंतजार करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी बात के, परीक्षा की संभावना कब है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जेटेट के संबंध में हमने बहुत सारे वीडियो को बनाया है, एक प्लेलिस्ट को बनाया है और अभी हम लगातार वीडियो डाल रहे हैं। जेटेट से संबंधित विषय को हम वीडियो डाल रहे हैं। यदि आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उसे बेनिफिट उठाइए, क्योंकि ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई आपको चार्ज लगने की संभावना नहीं है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम तीसरा टॉपिक पे बात करते हैं कि परीक्षा कब होगी। तो आप जैसा कि जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव आप आचार संहिता फरवरी लास्ट तक या मार्च फर्स्ट में आपको आचार संहिता लागू हो जाएगा। आचार संहिता होना निश्चित है। तो जब आचार संहिता लागू हो जाएगा तो परीक्षा की संभावना टल जाएगी, क्योंकि आचार संहिता में परीक्षा लिया नहीं जा सकता है। और अभी जेएसएससी के माध्यम से ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि हम इस तिथि को परीक्षा ले रहे हैं। पहले उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करना होगा, एडमिट कार्ड जारी करना होगा। हाँ, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि जेएसएससी में बहुत बड़ा उथल पुथल चल रहा है। निकट एग्जाम होने की संभावना बिल्कुल नहीं लग रहा है। यदि आप सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए और अच्छी खबर है, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने तैयारी को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, समय और दीजिए। प्रैक्टिस सेट बनाइए, टॉपिक वाइज पढ़िए, एनसीईआरटी को जरूर फॉलो कीजिए। प्रतिदिन आप प्रैक्टिस सेट बनाइए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्वेश्चन आपका अच्छा करने का बेहतर मौका मिलेगा। मैं समझता हूं कि आप ये वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।